अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो कैसे सब भाई लोग, बड़ा आ गया हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट। एक्चुअली ज़िंदगी में कुछ दुविधाएं आ गए थे तो उन्हें सुलझाने में लग गया था, इसलिए ज़रा सा देर हो गया। तो आज की चर्चा का विषय ये है, व्हाई इज़ बॉलीवुड फॉलिंग बिहाइंड। नहीं, सच में सीरियसली, जहाँ पर हॉलीवुड में तरह तरह के नए नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एकदम यूनिक सब्जेक्ट्स पे आ रहे हैं, हम बॉलीवुड वाले जो होते हैं वो वही सेम रिपीट पे बना रहे द सेम थिंग दे शो। व्हाई? Recently there were some movies which came from the Spyverse, जहाँ पर टाइगर, पठान, कबीर था, एंड इन द लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट जो था वॉर 2, उसमें हमें रघु भी मिला। बट ऑनेस्टली वॉर 2 से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, बहुत ज़्यादा। लाइक सच में मैं इतना इंतज़ार कर रहा था, इतना हाइप थी, इतना एंटिसिपेशन था, इट ऑल वेंट डाउन। माई हार्ट वॉज ब्रोकन। सो या, जो उम्मीद थी अब वो उम्मीद अब नहीं रही कि स्पाइवर्स में शायद कुछ अच्छा और यूनिक निकल के आ सकता था। तो जो उम्मीद थी वो तो गई पानी में, एंड देन आई डोंट थिंक कुछ आगे भी हमें कुछ यूनिक देखने को मिलेगा या कुछ होगा। आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक सो। आई मीन सच में बहुत कुछ हो सकता था, लाइक सीरियसली बहुत कुछ। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो कई सारे लोगों ने ना फैन थ्योरीज बनाई थी, जैसे कि पीजे एक्सप्लेन है, देन मोहित है, देन BNFTV है, एंड मैनी अदर्स। इतने सारे फैन थ्योरीज बने थे, पर उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, एंड द मूवी वॉज सेम रेगुलर। और अगर उनमें से फैन थ्योरीज ही लेके मूवी बना देते, द मूवी वुड हैव बीन एक्चुअली प्रीटी गुड। एक और कॉप यूनिवर्स है विच इज द रोहित शेट्टी कॉप यूनिवर्स, उसकी बात नहीं करे तो अच्छा है। बस अब एक और उम्मीद बची है, बस मैडॉक यूनिवर्स से, बट नो एक्सपेक्टेशंस। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कुछ अच्छा और यूनिक करने तो जाते हैं, पर उस प्रोसेस में पता नहीं वो कहाँ फंस जाती है कि वो अच्छी पिक्चर बनाते दे अगेन फॉल इनटू द सेम ओल्ड बॉलीवुड मसाला, एंड वही टिपिकल मूवी बन के रह जाती है। वॉर 2 के साथ भी सेम यही हुआ। वॉर 2 हैड सो मच पोटेंशियल, लाइक सच में बहुत पोटेंशियल थी, बट क्या हुआ, वही सेम बॉलीवुड मसाला डाले, वही एक्शन मार रहा है, उड़ रहा है, पता नहीं ये लोग प्लेन पे कैसा उड़ रहे हैं। आई मीन अगर आप सोचोगे तो वॉर 2 हैड सच अ गुड पोटेंशियल। वो मार्वल की एवेंजर है ना, वैसे बना सकते थे, दे कुड हैव सेट इट अप लाइक दैट, बट उन्होंने इतनी अच्छी ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी को बस फेंक दिया और एक नॉर्मल मसाला मूवी बना दिया। अगर वॉर 2 एक नॉर्मल मूवी होती ना, देन आई वुडंट हैव मच बॉदर्ड, बट इट वाज अ पार्ट ऑफ द स्पाइवर्स। सो अब जब उसका पार्ट होता है, सो वी आर हैविंग अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन विथ यू गाइस, एंड आपने हमारा गलत, मैं क्या बोलूँ अभी, आई डोंट हैव वर्ड्स टू से, आप यू ऑल टुक अस एज ग्रांटेड, आई थिंक सो। जहाँ हॉलीवुड में एक से एक यूनिक आउट ऑफ द बॉक्स पर कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि अपोकलिप्स पे मूवीज़, ज़ॉम्बीज़ पे मूवीज़, सर्वाइवल पे मूवीज़, ट्रेजर हंट पे मूवीज़, सुपर हीरो मूवीज़, दिस एंड दैट, एक से एक साइंस फिक्शन मूवीज़ होते हैं। हम वही ओल्ड फॉर्मूला, वही सेम घिसी पिटी चीज़, वही चीज़ रिपीट पे जस्ट फॉर अ कैश ग्रैबिंग, बस वही चीज़ बनाते हैं और हम परोस देते हैं। Why are we doing that? और अगर कोई इक्का दुक्का बच भी जाता है, अच्छी मूवी निकल जाती है, वो या तो मार्केटिंग में मर जाती है, या तो फिर वो ढंग से बनी नहीं होती, या तो हमारी ऑडियंस का मन नहीं होता, या तो फिर सब कुछ सही रहा तो वो घटिया सा ग्रीन VFX ग्रीन स्क्रीन लगा देंगे और हमको बना के डाल देंगे। I don't know why they do VFX। क्योंकि मेरे को आता है। नहीं भाई नहीं आता। क्योंकि मेरे को आता है। नहीं भाई नहीं आता। Someone please tell me, ये लोग VFX का काम रेड चिलीज VFX को क्यों नहीं देते? जब आपको पता है कि आपसे नहीं होता है, and Red Chillies VFX have done a very good work in the past, then why not give them? Like Red Chillies का काम देखो आप, रावण, फैन, डंकी, जीरो, उनके कितने अच्छे काम है। Why don't they give them the work rather than they themselves doing it? जब उनको पता है उनसे नहीं होगा। नहीं, हमको तो आता है भाई, हमको आता है VFX, तीन लेटर VFX, फुल फॉर्म पता है तुमको। एक और चीज़ है, हमारे जो स्टार्स है ना, वो काफ़ी एस्टैब्लिश्ड स्टार्स है, ठीक है, बहुत बड़े सुपर स्टार्स है, बहुत सारे हैं जिनके पास बहुत अच्छी ऑडियंस है, नंबर्स है, एंड दे आल्सो हैव मनी। तो मुझे ये क्यों नहीं समझ में आता कि ये लोग कुछ भी यूनिक या कुछ ऐसा क्यों नहीं लाते यार, जैसे कि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू ब्रिंग ऑन द टेबल, लाइक ज़ॉम्बी सर्वाइवल मूवी, एक प्रॉपर हॉरर मूवी, ये तो कतई नहीं चाहिए, स्पाई जॉनर, वो तो आपके पास ऑलरेडी है ही, बस मेक इट मच मोर इंटरेस्टिंग एंड वास्ट, जैसे कि स्टोरीज को कनेक्टेड करो, क्रॉस ओवर्स बताओ प्रॉपरली, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमियोज, प्रॉपर क्रॉस ओवर्स मूवीज बनाओ, यू कैन डू मच मोर विद दैट। और हाँ,
प्लीज ग्राउंडेड एक्शन रखा करो, ग्राउंडेड है ना, हवा हवा ही नहीं चाहिए 2000s वाला कि एक को मार रहा 10 उड़ गए, नहीं, ग्राउंडेड रखो। जैसा पठान में था वो ट्रेन सीक्वेंस, पठान की जो पठान का इंट्रोडक्शन सीन था वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, दैट वाज वेरी गुड। शॉट आउट टू सिद्धार्थ आनंद। हमें हैंड टू हैंड कॉम्बैट चाहिए, क्योंकि एक्शन क्या होता है, एक्शन वो होता है जो आपको ना मजा दे, एड्रेनल रश दे, एक पंप दे, डोपामिन दे, जो कि आई डोंट थिंक वो दे रही है आजकल के मूवीज ना। यू कैन ऑल्सो गो विद टाइम ट्रैवलिंग कॉन्सेप्ट्स। हाँ पहले भी आई थिंक बने थे कुछ, जैसे कि एक्शन रिप्ले था, आई थिंक मन्नाडू वो भी आई थिंक है, और देन एक और मूवी है शायद ब्लैक, आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिकॉलिंग इट, बट है एक दुक्का अच्छी मूवीज है, थोड़े है। बट द प्रॉब्लम इज हमारे मेन स्ट्रीम एक्टर्स को वो करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये सारे जो मूवीज़ है ये छोटे बजट पे बनती है, हमें एक बड़े बजट पे, वास्ट बजट पे चाहिए, जहाँ पर लोगों का अटेंशन ग्रैब हो, लोग आए, और आप इस तरीके से बनाओ कि वो नॉर्मल ऑडियंस को भी कैटर करे, क्लास ऑडियंस को भी करे, और मास ऑडियंस को भी करे। आप बस एक ऑडियंस को कैटर करने के लिए बनाएंगे तो नहीं चलेगा। एंड लास्टली सुपर हीरो जो आना, वो तो बस सपना ही रह गया। मूवीज़ अगर पैशन से बनाओ ना तो पित्तल भी खूबसूरत लगने लगेगा। सोना तो वैसे भी मार्केट में नकली बिकता है। बिजनेस नहीं, आर्टिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, आर्टिस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखा करो तो बात है, बिजनेस नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के वीडियो का टॉपिक यही था, बस छोटा सा एक वार्तालाप करना था आपके साथ। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया बनाए रखने के लिए इस वीडियो तक, एंड तक। एंड बस लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा कुछ और लेके, एंड देन तब तक थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक, अच्छे से सोना, दैट्स ऑल। मेरे लिए दुआ करना। अस्सलाम वालेकुम।